1 साल से ऊपर चला यह रिश्ता। 1920 में जब घर में सरला देवी को लेकर हालात दुरूह होने लगे तो उदास गांधी जी ने उनसे कहा कि उनके रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी निकटताओं का जिक्र नहीं किया। बस एक जगह सरला देवी ने यह जरूर लिखा, जब वो राजनीतिक तौर पर मुश्किल में थी तो महात्मा गांधी ने मुझसे कहा, तुम्हारी हंसी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमेशा हंसती रहो। यह रिश्ता अक्टूबर 1919 से दिसंबर 1920 तक चला। कुछ समय पहले जानी मानी महिला साहित्यकार अलका सराबगी ने भी इस पर एक किताब सरला देवी चौधरानी और गांधी 12 अध्याय लिखी। महिला साहित्यकार अलका सराबगी की किताब सरला देवी चौधरानी और गांधी 12 अध्याय संबंध करीबी भरे थे। महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लेखक और पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के संबंध बहुत करीबी भरे थे। अपने मित्र केलन बैचर को लिखे पत्र में उन्होंने सरला देवी और कस्तूरबा की तुलना कर डाली थी। इस पत्र से ही लगता है कि कस्तूरबा के मुकाबले जब उन्हें सरला देवी का सानिध्य मिला और वह उनके करीब आए। सरला का मोहक व्यक्तित्व। सरला देवी का व्यक्तित्व मोहक और भव्य था। उनके लंबे काले बाल लहराते होते थे, गले में मालाएं होती थीं और वह सिल्क की शानदार साड़ियाँ पहनती थी। नाक नक्श तीखे थे, आंखों में गहराई दिखती थी। बंगाली साहित्य में सरला देवी पर अलग से कई किताबें लिखी गई है। वो समय से बहुत आगे और असाधारण महिला थी। उनके पिता कांग्रेस के शुरुआती असरदार नेताओं में थे। कांग्रेस के संस्थापक एओज ह्यूम से उनकी करीबी थी। पिता जानकीनाथ घोषाल मजिस्ट्रेट थे और लंबे समय तक लंदन में रहे। मां स्वर्ण कुमारी बांग्ला साहित्य और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी। प्रखर महिला। सरला देवी अपने मामा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कोलकाता के टैगोर हाउस में रही, लिहाजा उन पर अपने ननिहाल का प्रभाव ज़्यादा था। इस परिवार ने आज़ादी से पहले देश को कई प्रखर दिमाग वाली हस्तियाँ दी। गांधी बायस ऑफ न्यू एज रिवॉल्यूशन में लेखक मार्टिन ग्रीन लिखते हैं, वह पढ़ाई में तेज थी, कई विदेशी भाषाओं की जानकार, वह संगीतज्ञ थीं और कवियत्री भी। वह बंगाल के सशस्त्र आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिला थी। वो पुरुषों के साथ सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेती थी, कुश्ती और बॉक्सिंग के मैच आयोजित कराती थी। बाद में सन्यासिन बन गई। विवेकानंद उन्हें पसंद करते थे। वो अक्सर सिस्टर निवेदिता से उनकी तारीफ करते थे। वो जब वर्ल्ड कांग्रेस में शिकागो गए तो सरला देवी को भी एक युवा लड़की के रूप में अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि दुनिया भारत के उभरते हुए युवाओं को देख सके, लेकिन उनके पिता ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी। माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी में लेखक प्रमोद कपूर ने सरला देवी के बाद के जीवन के बारे में लिखा। 1923 में उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद वो लाहौर से कोलकाता चली गई। 1935 में वह सन्यासिन बनकर हिमालय की ओर चली गई। 1945 में 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाद में सरला देवी के बेटे दीपक का विवाह मगनलाल गांधी की बेटी राधा यानी कि गांधी जी की पोती के साथ हुआ। सरला ने महिलाओं के मताधिकार की लड़ाई भी लड़ी। द टेलीग्राफ में 28 जनवरी 2024 को प्रकाशित लेख म्यूज टू द महात्मा में परसून चौधरी ने लिखा, सरला देवी के लिए सक्रियता की शुरुआत काफ़ी पहले ही हो गई थी। वह अपने मूर्तिभंजक तरीकों के कारण टैगोर परिवार में थोड़ी अलग थी। उन्होंने बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद के लिए मंच तैयार किया और बाद में महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी उनके व्यक्तित्व से चकित थे। गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी जीवनी मोहनदास ए ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन हिज पीपल एंड एन एम्पायर में लिखा है, गांधी स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व से चकित थे और ऐसा लग रहा था कि वे कल्पना कर रहे थे कि ईश्वर चाहता है कि वे भारत को एक नए स्वरूप में ढालें। उन्होंने उनके पति की इस प्रशंसा को दोहराया कि वह एक महान शक्ति या देवी थी। इतिहासकारों, जीवनीकारों और पत्रकारों ने दोनों के बीच के रिश्ते को व्यवस्थित रूप से गलत तरीके से पेश किया है, इसे एक निंदनीय मोड़ दिया। खासकर गांधी द्वारा अपने मित्र हरमन कैलेनबर्ग को लिखे गए पत्र में आध्यात्मिक विवाह वाक्यांश के इस्तेमाल के आधार पर गांधीवादी विद्वान मार्टिन ग्रीन के मनोविश्लेषण ने
यहाँ तक सुझाव दिया कि गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा को तलाक देने के लिए तैयार थे ताकि वह सरला देवी से शादी कर सके। बाद में राजमोहन गांधी ने द टेलीग्राफ से एक बातचीत में स्पष्ट किया कि उनके दादा ने वास्तव में सरला देवी के साथ एक गैर भौतिक साझेदारी की कल्पना की थी ताकि भारत के लिए उनके सपनों को शीघ्र पूरा किया जा सके। वह हमेशा गांधी जी की हर बात से सहमत नहीं होती थी। इस रिश्ते का सबसे निष्पक्ष विश्लेषण नारीवादी इतिहासकार गेराल्डीन फोर्ब्स ने अपनी किताब लास्ट लेटर्स एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्रीज द पॉलिटिकल फ्रेंडशिप ऑफ मोहनदास के गांधी एंड सरला देवी चौधरानी में किया। उन्होंने गांधी के 79 पत्रों और सरला देवी के 4 पत्रों के जरिए अपने तर्क पेश किए, जिन्हें सरला देवी के बेटे दीपक ने भी साझा किया। फोर्ब्स कहते हैं, सरला देवी वह आज्ञाकारी शिष्य नहीं थी जिसे गांधी चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनमें भारत की महिला नेता बनने की क्षमता है। वह चाहते थे कि वह एक कार्यक्रम पूरा करे जिसे उन्होंने खुद तय किया था ताकि वह नेता बन सके। उन्होंने कई चीज़ें की जो गांधी चाहते थे, जैसे खादी पहनना। हालांकि वह अक्सर गांधी के आदेशों की अवहेलना करती थी, विभिन्न मुद्दों पर असहमत होती थी। परसून चौधरी अपने लेख में कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी सरला देवी को एक स्वतंत्र महिला के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। यही कारण था कि उनकी दोस्ती 1 साल में ही खत्म हो गई। गांधी ने स्वीकार किया कि वह खुद उस संगति के लायक नहीं थे।